ISPR के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि रियासत और अवाम को ऐसे अफराद के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता जो खैबर पख्तूनख्वा KP में दहशतगर्दी को दोबारा सर उठाने का जिम्मेदार हैं। उन्होंने वाज़िया किया कि रियासत अब किसी ऐसे रवैयों को बर्दाश्त नहीं करेगी जिससे मुल्क की अमन व अमान को ख़तरा लाहक हो। तर्जुमान ने दहशतगर्दों के सहूलतकारों को ख़बरदार करते हुए कहा है कि या तो वो ख़ुद दहशतगर्दों को रियासत के हवाले करें या रियासत के साथ मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक्शन का हिस्सा बने, वरना इन्हें भी रियासती कार्रवाई का सामना कबूल करना होगा। जनरल चौधरी ने बाज़ हलकों की जानिब से दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की तजवीज़ की तरदीद की और कहा कि उन अफराद से मुज़ाकरात का तसव्वुर महाल है जिन्होंने बच्चों के सर कलम किए, शहरियों को निशाना बनाया और रियासत के ख़िलाफ़ साजिशें की। उनका कहना था कि जब दुश्मन ने हमला किया तो अवाम ने बातचीत की बजाय सख्त रद्द अमल का मुतालबा किया। ISPR ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए बतौर अड्डा इस्तेमाल होती रही है और इसके शवाहिद मौजूद हैं। तर्जुमान ने वाज़िया किया कि अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे और ये इक़दाम मुस्तकिल तौर पर किए जाते रहेंगे। जनरल चौधरी ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी कानून की रोशनी में जब कोई मुल्क अपनी सरजमीन दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देता है तो हॉट परसुएट या दुरुस्त टारगेटेड एक्शन का हक़ मौजूद होता है और पाकिस्तान अपना हक़ महफूज रखता है। तर्जुमान ने ख़बरदार किया कि अफ़गान सरज़मीन पर अल-कायदा, ISIS दावा के मुताबिक और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों की मौजूदगी आलमी अमन के लिए ख़तरा बन सकती है, इसलिए मरबूत एक्शन नागुज़ीर है। ISPR ने इस अज़्म का अदा किया कि पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम दरकार हों वो किए जाएंगे। सूबाई ज़िम्मेदारान से कहा गया है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को संजीदगी से अदा करें और बैरूनी इमदाद की भीख मांगने की बजाय ख़ुद अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएँ। आखिर में तर्जुमान ने कौम से अपील की कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। फ़ौज, पुलिस और अवाम एक सफ़ में खड़े होकर इस ख़तरे का मुकाबला करें। ISPR के तर्जुमान ने इल्ज़ाम लगाया कि अगर अफ़गानी हुकूमत TTP को खुली इजाज़त दे रही है तो यह काबिल कबूल नहीं। उनका कहना था कि पाकिस्तान की मुस्बत मसरूफ़ियत और सिफारती कोशिशें हुई हैं, मगर अगर अफ़गानी हुकाम ख़तरे को नहीं समझते तो इस सूरत में इक़दाम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। तर्जुमान ने कहा कि इन मकामात को वही लोग कंट्रोल करें जहां से दहशतगर्दी जन्म ले रही है ताकि पहले हमलों को रोका जाए और फिर सहूलतकारों को डिसऑर्गेनाइज किया जाए। इन इक़दामात को पेशगी हिफाजती नौइयत का करार दिया गया। ISPR ने एतराफ़ किया कि सरहदी कंट्रोल आसान नहीं और मुकम्मल बंदिश मुमकिन नहीं, अलबत्ता बेहतर कोशिशें की जा रही हैं। सरहद पर निफाज, ड्रोन, सर्विलेंस और फ़ौजी तैनातियाँ जारी हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी रियासतें भी इसी तरह की लंबी सरहदें मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकती। इदारा ने 2 रोज़ा ऑपरेशन के नतीजे में हासिल होने वाले असरात और शवाहिद दिखाने का जिक्र किया और कहा गया कि कुछ अहम अनासिर को निशाना बनाया गया है, ताहम बाज़ बैनुल-अक़वामी या अफ़गानी ज़राए की जानिब से इसकी तरदीद या तस्दीक अब तक यकसा नहीं मिली। ISPR ने वाज़िया कहा कि पाकिस्तान की कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम दरकार हों वो किए जाएंगे। फ़ौजी हुकाम ने यह हक़ भी दोहराया कि हार्ड परस्यू या टारगेटेड कार्रवाइयों के ज़रिए ख़तरात का बेड़ा गर्क किया जा सकता है। तर्जुमान ने बैनुल-अक़वामी कानून का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी मुल्क की सरजमीन दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो तो मुतासरा मुल्क को दिफ़ाई इक़दाम या हॉट परस्यू का हक़ हासिल है और पाकिस्तान इस हक़ को महफूज समझता है। ISPR ने बताया कि वीडियो और दूसरी दस्तावेज़ात पेश की गई हैं जो मुबैना तौर पर जाहिर करती हैं कि कुछ अफ़गानी हल्के TTP और दीगर शिद्दत पसंदों के लिए सहूलतकार रहे हैं। ये शवाहिद हुकूमती मौक़िफ़ को तक़वियत देते हैं, मगर बाज़ बैनुल-अक़वामी हल्कों की जानिब से तस्दीक ताहाल नामुकम्मल है। तर्जुमान ने सूबाई और मकामी ज़िम्मेदारान पर जोर दिया कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को संजीदगी से निभाएं और बैरूनी इमदाद की बजाय ख़ुद अपनी आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाएं। आवाम से भी अपील की गई कि वो रियासत के साथ मिलकर दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने 2 बातें बिल्कुल वाज़िया कर दी। रियासत और फ़ौज के मौक़िफ़ में अब कोई उलझन नहीं है और काबुल इंतज़ामिया की दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसियों के ख़िलाफ़ शवाहिद पेश किए गए हैं। तर्जुमान ने कहा कि अब कौमी सतह पर एक मरबूत रद्द अमल ज़रूरी है। फ़ौजी तर्जुमान ने 4 अहम डोमेन्स की निशानदेही की। नंबर 1 क्राइम और दहशतगर्दी का बाहमी ताल्लुक, नंबर 2 सियासी दबाव और हिमायत पैदा करने की कोशिशें, नंबर 3 अफ़गानिस्तान से होने वाली मादी और लॉजिस्टिक मदद और नंबर 4 राय साजी और एंटी स्टेट प्रोपेगेंडे की सरगर्मियाँ। इन चारों महाज़ों पर यकसा महाज़बंदी और अवामी ताउन ज़रूरी करार दिया गया। तर्जुमान ने कहा कि फ़ौज की कुर्बानियों का नतीजा तभी निकलेगा जब अवाम, सिविल इदारे और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करेंगी। उन्होंने अवाम से भरपूर हिमायत और मुकामी इंतज़ामिया को ज़िम्मेदारी संभालने की ताकीद की ताकि मजमूई तौर पर दहशतगर्दी की जड़ ख़त्म हो सके।
बयान में वाज़ह किया गया कि सियासी इख्तलाफात को रियासत और गवर्नर से बालातर नहीं रहने दिया जाएगा। ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर्स के फुकदान, फंडिंग का गलत इस्तेमाल और पुलिस की नाकिस इस्तात पर सख्त तशवीश ज़ाहिर की गई। ये मसाइल दहशत गर्दी के ख़ात्मे में बड़ी रुकावट हैं। तर्जुमान ने तस्लीम किया कि तवील सरहद को 100% सील करना मुमकिन नहीं, मगर जो भी बेहतर इंतजाम किए जा सकते हैं इन्हें किया जा रहा है। फ़ौजी तैनातियाँ, ड्रोन, सर्विलेंस और नाकाबंदियाँ बरूकार लाई गई हैं। इसके बावजूद सरहद पार से साजिश और किरदारों की नकलो हरकत जारी रहने का खदशा मौजूद है। बयान में कहा गया कि कौमी सलामती के लिए मिलने वाले फ़ंड्स को दुरुस्त मकासद के लिए खर्च किया जाए। पुलिस स्टेशनों की मजबूती, हिफाजती जैकेट्स और दीगर सलाहियात साजी पर सरमायाकारी लाजमी है। बसूरत दीगर ये वसाइल एक ब्लैक होल की मानद ज़ाया हो जाएंगे और मौसर मुकाबला मुमकिन नहीं होगा। आखिर में तर्जुमान ने कौम से अपील की कि वो रियासत के साथ यकजहती दिखाए, दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से निकालने के लिए फ़ौज, पुलिस और अवाम एक पेज पर हों। रियासत ने वाज़ह किया कि अपने शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी ज़रूरी होगा मुनासिब और जायज़ इक़दामात किए जाएंगे।